Assalamu alaikum students, hope you all are fine. As we have started the chapter triangles and we have discussed two things. One is exam and second is Theorem 7.1. हम आज करेंगे एक चीज़ दैट इज़ कोरोलरी. कोरोलरी क्या होता है, उसका प्रूफ करना ज़रूरी नहीं होता है. दैट मीन्स जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, जैसे हमने एंगल साइड एंगल रूल प्रूव किया है, अब उसके मतलब उससे हमें एक रिजल्ट आया, दैट इज़ कॉल्ड ए कोरोलरी. तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोलरी. और आज जो हमारी कोरोलरी, ये जो हमारी आज कोरोलरी है, दिस इज एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. तो अब जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया था एंगल साइड एंगल, उससे हमें ये रिजल्ट मिला. एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से भी दो ट्राइंगल्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो अब इसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे. इसका जो स्टेटमेंट है दैट इज इफ एनी two angles and a non-included side of one triangle are equal to the corresponding angles and side of another triangle, then the two triangles are congruent by angle side rule. आप देखो, जो हमने इससे पहले थ्योरम की थी उसमें हमने बोला था कि एंगल साइड एंगल इंक्लूडेड साइड दो एंगल्स के बीच में आनी चाहिए थी. लेकिन अब जो आज हमने ये कोरोलरी जो हमने वहां से रिजल्ट हमें मिला, दैट इज एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. दैट मीन्स अगर दो एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड, ठीक है, दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड नहीं, नॉन इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल होगी दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर, तो देन हम बोलेंगे दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड रूल. तो अब जब हम ये थी उसका रिजल्ट, जो हमने थ्योरम प्रूव की थी, ये था उसका रिजल्ट. अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे, दैट इज बेस्ड ऑन दीज थ्योरम्स एक्सियम एंड कोरोलरी. अब इसके बाद हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, दिस इज एक्सरसाइज 7.1. 7.1 का पहला क्वेश्चन है, हमें एक कॉर्ड दिया है ACBD हमें एक कॉर्ड दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, हमारे पास एक ACBD 4 साइडेड फिगर दी है, ACBD. ठीक है, तो और क्या हमें गिवन है, AC इज इक्वल टू AD. दिस AC साइड इज इक्वल टू AD. और ये AB क्या दिया है, डायगोनल. और ये जो AB है, बोला गया है ये इस एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल एंगल्स में क्या करता है, डिवाइड. ठीक है, तो अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. और उसके बाद हमें BC और BD साइड के बारे में बोलना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमें गिवन है इन quadrilateral ACBD, हमें गिवन क्या है, AC is equal to AD and AB bisects angle A. अब हमें टू प्रूव क्या हमें करना है, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD. तो हम प्रूफ में क्या करेंगे, वही चीजें यूज करेंगे जो हमें गिवन है. हम क्या लेंगे, यही दो ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD. आप देखो हमें गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू AD, ये हमें गिवन है. और हमें क्या गिवन है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल BAD. वाई? बिकॉज
ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। उसके बाद आप देखो ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी डी है, ये ए बी साइड जो है ये दोनों में क्या है, कॉमन। ए बी इज इक्वल टू ए बी, दिस इज कॉमन। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ABD by side angle side rule. Therefore, अब जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, जो बाकी पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल के, दीज आर इक्वल बाय CP/CT, दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। तो अब जो हमें यहाँ पे साइड है BC और BD, हम बोलेंगे BC इज इक्वल टू BD बाय CP/CT, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एक कॉर्ड गिवन है ABCD, ये कॉर्ड हमें गिवन है, और दो डायगोनल्स गिवन है BD एंड AC, और हमें क्या गिवन है, ये DAB, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये CBA के बराबर है, इस पूरे एंगल के बराबर। ABCD is a chord in which AD is equal to BC. This AD side is equal to BC. उसके बाद DAB जो है, this is equal to DAB, this is equal to CBA, ये भी हमें गिवन है। अब हमें क्या प्रूव करना है, तीन पार्ट्स प्रूव करने हैं। एक करना है ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ABC, और हमें प्रूव करना है BD is equal to AC and ABD is equal to angle BAC। देखो क्या सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें गिवन क्या है, AD is equal to BC, दिस AD साइड is equal to BC साइड। इसके बाद और एक चीज हमें गिवन है, एंगल DAB, ये पूरी एंगल इज इक्वल टू एंगल CBA, इस पूरी एंगल के बराबर, ये भी हमें गिवन है। अब टू प्रूव हमें तीन पार्ट्स प्रूव करने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC। सेकेंड पार्ट हमारा है BD इज इक्वल टू AC। थर्ड पार्ट हमारा है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक लेंगे ABD ये वाला ट्राइंगल एंड ABC ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, आप देखो AD इज इक्वल टू BC, ये हमें क्या है गिवन। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी हमें क्या है गिवन। इसके बाद आप देखो जो ट्राइंगल्स हमने लिए हैं, एक लिया है ABD, दूसरा लिया है ABC। आप देखो इसमें जो ये AB साइड है ये दोनों में आती है, BAD ABC ये दोनों में आती है, तो दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AB, दैट इज कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC बाय साइड एंगल साइड रूल। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट है BD इज इक्वल टू AC। आप देखो BD इज इक्वल टू AC, ये दोनों इसी ट्राइंगल के पार्ट्स है, तो हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू AC बाय CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। उसके बाद हमें थर्ड देखो ABD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC, इस वाले एंगल के बराबर, ये भी आएगा एंगल ABD इज इक्वल टू BAC बाय CP/CT, corresponding parts of a congruent triangle. This is the question number 2 and this is first part, second part and third part.